बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक के साथ एक और वीडियो आपके लिए। एक ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है करने में और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पैनिक अटैक्स आने का आपको खतरा है या पैनिक अटैक्स आ रहा है आपको, उस सूरत में करना क्या है? सिर्फ एक काम, ब्रीदिंग। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और इसकी वजह यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, ये एक आम इंसान को भी बहुत अच्छे से इसका अंदाजा है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रीदिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जिंदा रहने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं। हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे अंदर चल रहे हैं, उन सब के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है कि इसमें सिर्फ आपने अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना है। हमने थोड़ा डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि हम करते क्या है कि हम यूजली नॉर्मली हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग। जिसका नुकसान ये होता है कि ऑक्सीजन की खातिर हाँ मिकदार हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है, ये हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जिसकी एक ऑप्टिमल लेवल पे इंक्रीज करती है। जिसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे हमारे हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं थ्रू ऑक्सीजन एंड थ्रू अ गुड फ्लो ऑफ ब्लड। दूसरी चीज़, जो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन ये समझ ले कि ऐसा हार्मोन है कि जो हमारा एक नेचुरल पेन किलर है, और ये नेचुरल पेन किलर रिलीज हो सकता है हमारी डीप ब्रीदिंग से। दूसरी चीज जो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा एनर्जी बूस्टर है। जब भी आप कभी लो फील कर रहे होते हैं और आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी एनर्जी फौरन से जो है वो बहाल हो जाती है। इसके अलावा हमारी ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको रिलीज करने में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जब आपका जो ब्लड है वो टॉक्सिनेटेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, नुकसान उसका क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और हमें पता है कि जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उसके कितने बुरे नताइज निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ब्रीदिंग के लिहाज से देखा जाए, तो वो ये है कि ये हमारे पोस्चर को रिसोर्सफुल बनाते हैं। मीन्स कि हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेट, हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में बहुत इसका अहम किरदार है हमारी ब्रीदिंग का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस की वजह से हम यूजली क्या होता है, हम एसिडिक मीडियम में रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि एसिडिक मीडियम वो मीडियम है कि जिसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो डेवलप हो सकती हैं। हमें एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी फिजिकल बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए। और अल्कलाइन मीडियम किस वक्त बनता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो एसिडिक मीडियम है वो कन्वर्ट होता है अल्कलाइन मीडियम में। आपने खुद देखा, मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियोस में, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो स्टमक है उसमें एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। और इससे रिलेटेड मजीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप मेरी पहली या दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रेस किस तरह से फिजियोलॉजिकली हमें इफेक्ट करता है। इसके बाद एक और ब्रीदिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारी बॉडी एंड माइंड का जो कनेक्शन है उसको डेवलप करता है, उसको रिलैक्स करता है। डेवलप इन अ सेंस के एक पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन आवर बॉडी एंड माइंड, ये उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होती है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से है हमारा, हमारी ब्रीदिंग से इफेक्ट होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू डीप ब्रीदिंग। ये सारे जो फायदे हैं सबके सब किसके हैं? डीप ब्रीदिंग के हैं। उसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लम्स बन जाते हैं। लम्स, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको ड्रेनेज का उसका सिर्फ एक जरिया है, और वो है डीप ब्रीदिंग।
जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी के लम्स जो बन चुके होते हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि हमारी बॉडी की जो इंटॉक्सिकेशन होती है वो हमारी ब्रीदिंग के थ्रू होती है। एक बात इससे अंदाजा लगा लें कि आपका जो ब्रेन है, आपकी टोटल जो बॉडी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसका 20% जो है वो आपका ब्रेन लेता है। मीन्स कि उसको आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और जो 25% ऑफ ग्लूकोज है जो आपकी पूरी बॉडी को चाहिए होता है, उसका 25% जो है वो आपका ब्रेन लेता है। होता क्या है कि जब हमारा ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में हमारे अंदर जा रही होती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ ब्लड इनहैंस होती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का ब्लड हमें मिलता है और ये ब्लड जो है ये एक ऑप्टिमल लेवल पे फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन के लिए, मसल रिजुनोवेशन के लिए हमें बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हम डीप ब्रीथिंग से हासिल कर सकते हैं। ये हमारे मसल को ना सिर्फ एक्टिव रखते हैं बल्कि उनको रिलैक्स भी रखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेस में क्या होता है कि ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे जो है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। और जब अब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके जितने ये फंक्शंस जो पैरालाइज हो चुके थे ये दोबारा से ये रीजेनरेट होंगे, ये एनर्जाइज होंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल सी दो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सिर्फ ब्रीदिंग के जरिए आप अपने स्ट्रेस को, अपने पैनिक अटैक्स को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। और इसके लिए और एक एंजाइटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। करना क्या है, एक फॉर्मूला हमने करना है, उसमें क्या करना है, हमने एक्स टाइम हमने ब्रीथ करना है, एक्स टाइम हमने इनहेल करना है, 4x टाइम हमने होल्ड करना है इस ब्रेथ को, और 2x टाइम हमने इसको एक्सहेल करना है। मीन्स कि अगर आप ऑन अ काउंट ऑफ 3 अगर आप इनहेल कर रहे हैं 1 2 3, अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आपने इसको अपने बॉडी के अंदर, अपने लंग्स के अंदर होल्ड करना है टिल द काउंट ऑफ 12। 4 into 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना आपने होल्ड करना है अपने ब्रेथ को। और एक्सहेल जब आप करेंगे तो आप करेंगे 2 into 3 6, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला कि जिसमें आपने इनहेल करना है ऑन अ काउंट ऑफ 3, आपने उसको होल्ड करना है ऑन काउंट ऑफ 12, और आपने एक्सहेल कर देना है ऑन अ काउंट ऑफ 6। Another important technique, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है और एट द प्रेजेंट मोमेंट आपके पास कोई इतना टाइम नहीं कि आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो the shortest method, the fastest method and the effective method is double inhale and single exhale like this. आपने पूरा सांस लिया, फिर एक शॉर्टर सांस लिया आपने, और फिर उसको वन गो में आपने एक्सहेल कर दिया। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। आप एक एक दो गहरे सांसों में आप अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने पैनिक अटैक को खत्म कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं।